परम श्रद्धेय भगवत भक्त वृंद, भक्तिमयी वात्सल्यमयी जुगल सरकार के नखमण चंद्रिका की चकोरी यारी देवियों, जब परमात्मा की अहेतु की कृपा होती है और अनंतानंत जन्मों के सुकृत का फल सम्मिलित स्वरूप में जब जीव को प्राप्त होता है तो उसे सत्संग लाभ सुलभ होता है। श्रीमद् भागवत में श्लोक आया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। क्षण मात्र का सत्संग भी जीव को कृतार्थ करने में समर्थ होता है। वह दुर्लभ सत्संग आज हम सबको सुलभ हुआ, यह हमारे आपके जीवन की धन्यता है। शास्त्रों के सिद्धांत से महत् पुण्योदय होने पर मानव जीवन प्राप्त होता है। श्रीमद् रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुदे मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई। क्षण मात्र का सत्संग भी जीव को कृतार्थ करने में समर्थ होता है। वह दुर्लभ सत्संग आज हम सबको सुलभ हुआ, यह हमारे आपके जीवन की धन्यता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। यह मानव कायाकल्प बड़े भाग्य से सुलभ होता है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह मानव कायाकल्प देवता भी स्वर्ग धाम से लालायित रहते हैं कि हम सब मानव शरीर को धारण करके धरती पर अवतीर्ण हों और क्रियाकलाप करें, लेकिन उनके संयोग में भी ऐसा सौभाग्य सुलभ नहीं हो पाता। तो मानव ऐसे उत्तम कोटि कायाकल्प को प्राप्त करके, जो कि साधन का धाम है, उस परम तत्व परमात्मा के दिव्य मंगलमय स्वरूप का चिंतन नहीं किया और उस परमात्मा का ध्यान नहीं किया, परमात्मा में लीन नहीं हुआ, परमात्मा को अपने आप समर्पित नहीं किया, तो जीवत सब समान ते ही प्राणी। वह प्राणी जो है, वह मानव प्राणी शव अर्थात मुर्दे के समान इस भूभाग में देखने में जीता लगता है, जीवित है, लेकिन मृतक के समान है, मुर्दे के समान। अस्तु प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, प्रत्येक माताओं एवं बहनों का कर्तव्य है कि परमात्मा का चिंतन करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा का पूजन करते हुए जीवन यात्रा को पूरा करने का प्रयास करें। चर्चा का विषय है, चर्चा करते हैं भक्तजन। एक बार हमसे प्रश्न किया गया, कोई भक्त ने किया कि महाराज जी ये बताइए कि परमात्मा को आपने देखा है। मैंने उत्तर में कहा भक्तराज जी से कि ये बताइए सूर्य कौन है जो सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं।
सूर्य जगत की आत्मा है। सूर्य को क्या समझ रहे हैं? क्या आप सारे संसार को प्रकाशित कर सकते हैं? आप में वो दिव्य पावर है, वो दिव्य शक्ति है। महानुभाव चुप हो गए। हमने कहा कि धरती मैया कौन है, गंगा मैया कौन है, समुद्र कौन है, पर्वत कौन है? प्रत्यक्ष रूप में भगवान को कैसे देखना चाहते हैं हमको बताइए। अब क्या देखेंगे और देखना चाहते हैं तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जिस प्रकार दो सूखी लकड़ियों के संघर्षण से अग्नि प्रदीप्त होता है, उसी प्रकार निरंतर रूप से यदि भक्त भगवान का चिंतन करता है, भगवान के दिव्य मंगलमय नाम का जप करता है, तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं, सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। इसमें संशय की बात नहीं है। पहले आप अपने अंतर आत्मा को देखें, आप अपने अंतःकरण को देखें। आपके अंतःकरण में क्या है? आपके अंतःकरण में कपट है। तो भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी छिद्रान्वेषी ऐसा जीव हमारे लिए प्रसन्न नहीं। आगे देखिए कि मनुष्य शब्द का अर्थ क्या होता है। हम चिंतन में पड़ जाते हैं जो अपने विषय में नहीं जानता। मनुष्य मनुष्य कहता है, लेकिन मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य शब्द का अर्थ क्या? जो मन से परमात्मा का चिंतन करे वो मनुष्य है। जो मन से परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा के दिव्य मंगलमय स्वरूप को अपने आत्मा से देखे वो मनुष्य है। बोलिए राजा रामचंद्र की। साईं का घर दूर है और जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। परमात्मा का स्थान ऐसा है, लेकिन एक जो है सहज मार्ग है। क्या? एक सगाई वैवाहिक, स्त्री पुरुष, बाल गोपाल का सगाई, और एक सगाई भक्त से भगवान की सगाई। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई लगाई लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। युद्ध समय अर्जुन रथ हाँ क्यों, युद्ध समय अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, ये ठकुराई ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जो जीवात्मा परमात्मा के साथ प्रेममयी सगाई करेगा तो परमात्मा उस जीवात्मा के सामने हैं, सम्मुख हैं, सम्मुख हो जाएंगे जब चाहेगा तब। इसमें संदेह की बात नहीं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय।